जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो है थाईलैंड के ट्रिप से रिलेटेड। तो थाईलैंड के ट्रिप से रिलेटेड जो सा ना मैंने मतलब ये है कि अपना एक 1 वीक का टूर प्लान किया पाकिस्तान जाने का। ऑफिस के किसी कुलीग ने कहा कि आप यू शुड विज़िट थाईलैंड। तो थाईलैंड एक अच्छी जगह है घूमने के लिए, अगर आपने अकेले घूमना है या दोस्तों के साथ घूमना है या आपने जो सा ना मतलब फैमिली के साथ भी जाना है तो थाईलैंड इज़ अ गुड प्लेस टू विज़िट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थाईलैंड का देखता हूँ। अगर मेरे को थाईलैंड का प्लान होता तो मैंने थाईलैंड का जाके एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा लगवा लिया। यानी हाँ, वीज़ा तो मेरा ईजीली लग गया क्योंकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है। तो नॉर्मली जो सा ना मैं किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तकरीबन मेरा वीज़ा जो है ना फ़ौरन ही लग जाता है। यानी और थाईलैंड का वीज़ा लग गया और फिर मैंने अपना ट्रिप प्लान करना शुरू कर दिया। अब यह कि मेरे पास दिन थे 9-10 दिन थे और 9-10 दिन के अंदर जो है ना मैंने अपना ट्रिप इस तरीके से प्लान किया कि मैं दुबई भी विज़िट कर लूँ, थाईलैंड भी विज़िट कर लूँ और पाकिस्तान भी विज़िट कर लूँ। उसके लिए जो मैंने टिकट ली वो मुझे नहायत ही सस्ती और चीप पड़ गई। एक वेबसाइट है जिसका नाम है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप से जाकर जो है ना वो मैंने अपना टूर प्लान किया। टूर ये है कि मतलब मैंने रियाद टू दुबई में मैंने तकरीबन 1.5 से 2 दिन का स्टे किया और दुबई से फिर मैं गया बैंकॉक और बैंकॉक में थाईलैंड में मैंने 3 दिन का स्टे किया और थाईलैंड से फिर वाया दुबई में गया लाहौर। अब ये टिकट जो है ना वो जिसमें मेरा एक दुबई का समझो ट्रिप हो गया, सऊदी अरब से मैंने लाहौर जाना था, उसमें एक दुबई का ट्रिप हो गया और एक मेरा थाईलैंड का ट्रिप हो गया। ये टोटल मुझे पड़ी तकरीबन 21,000 इंडियन रुपीज़ की। 21,000 इंडियन रुपीज़ तकरीबन 1000 सऊदी रियाल बनता है। 1000 सऊदी रियाल मतलब ये कि तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये की वो मुझे टिकट पड़ गई। अब नॉर्मली अगर मैंने मतलब रियाद से लाहौर जाना हो वो भी एमिरेट्स के ऊपर तो तकरीबन इतने की ही टिकट पड़ती है। अब मुझे क्या हुआ कि देखें मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि एक ही टिकट में जो कि 1100 रियाल की थी उस मैंने 2 दिन के लिए दुबई भी विज़िट कर लिया और 3 दिन के लिए थाईलैंड भी विज़िट कर लिया। तो दैट आई थिंक वाज एन अ वेरी गुड ऑफर फॉर मी टू विज़िट थाईलैंड। एनी हाउ जो मैंने थाईलैंड में जो ट्रिप प्लान किया सबसे पहले मैं गया बैंकॉक। अब बैंकॉक में मतलब मैंने तकरीबन शाम के तकरीबन 7-8 बजे पहुंचा और मेरे पास चूँकि ट्रिप बहुत ज़्यादा शॉर्ट था तो मैंने बैंकॉक में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। तो बैंकॉक में मैंने सिर्फ नाइट को 4-5-6 घंटे घूमना था। उसमें यह कि सर मैंने एक लोकल जो है ना टूर गाइड को हायर किया। तो लोकल टूर गाइड जो थी एक फ़ीमेल थी, उसके साथ एक बंदा था और वो जो है ना अपनी एक टैक्सी टाइप जो है ना वो आप कह रहे हैं कि वैन सी लेके आए और उसके अंदर उन्होंने 4 से 5 घंटे का जो है ना वो बैंकॉक का टूर करवाया, नाइट टूर। उसमें सबसे पहले जो है ना हम लोग एक स्काई बार है उधर गए। Sawadika, welcome to Bangkok. My name is Opal. I'm a tourist guide. I will show you by night time in Bangkok. Sawadika, this is Bangkok. Welcome to Bangkok. Here is the Sky Bar, one of the signature in Bangkok. The most beautiful view in Bangkok, panoramic view with the river of Bangkok. And the big city, the capital city of Thailand.
कि बैंकॉक में स्काई टावर घूमने के बाद मैं कुछ और डिफरेंट प्लेसेस पे गया। कुछ उनका एक जो सना नहायत ही खूबसूरत सा एक टेंपल है, उसको विज़िट किया नाइट टाइम के ऊपर। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन डेफिनेटली नाइट टाइम के ऊपर जो सना मैं डिफरेंट प्लेसेस के अंदर इनसाइड जाके विज़िट नहीं कर सकता। एनी वो मैंने अगले दिन जो सना डे टाइम के ऊपर विज़िट किया। Right here is the Temple of Dawn. It used to be the King Palace or the third kingdom of Thailand. It is a Cambodian style, but there are three combinations with the Cambodian style, Chinese porcelain, and Hindu style. Three combinations, but it used to be the King Palace last 1767. उसके अलावा यह कि अब नाइट में हम लोगों ने थोड़ा बहुत 4-5 घंटे बैंकॉक में घूमे फिरे।
तो ये है कि बैंकॉक से अपना ट्रिप मुकम्मल करने के बाद नेक्स्ट जो मैंने अपनी डेस्टिनेशन चूज़ की हुई थी दैट वाज फुकेट। फुकेट जो सना एक नहायत ही खूबसूरत और उम्दा प्लेस है थाईलैंड में विज़िट करने के लिए, और उसके फुकेट में मैं आपको लेके जाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।